बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185 ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर। बहुत ही करीब आ गई ये तारीख जब ये पोलिंग होने जा रही है और देखना है कि डीजी खान की जो अवाम है, डेरा गाजी खान के जो इस हल्के के वोटर हैं, वो उनका फैसला क्या होता है। फिलहाल हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर व्लॉग कर रहे थे। इस वक्त मैं तकरीबन तमाम उम्मीदवार को एक हद छोड़ के उनका तारुफ करा चुका हूं, ताकि आप लोगों को उनका जो प्रोफाइल है वो समझने में और उनकी वर्थ समझने में आसानी हो, आपको वोट देते हुए आसानी हो, आप अपनी पसंद के मुताबिक अपना वोट जो है ना वो कास्ट कर सकें। आपका फैसला बड़ी अहमियत का हामिल है। 23 नवंबर को आपके फैसले के नतीजे में ही यहाँ का जो नुमाइंदा होगा वो मुंतखब होगा। तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई गुज़श्ता रात जो है ना देर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नजरियाती कारकुन और वर्कर्स हैं उनके लिए बहरहाल खुशी की खबर है कि उम्मीदवार NA 185 सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की गौरी हाउस में आमद और शिबली शफखेज गौरी के साथ मुलाकात, और एक खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात का क्रेडिट बुनियादी तौर पर तौसीफ शरीफ के पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को जाता है। डेरा गाजी खान से अब्दुल कादिर चौहान उनको जाता है कि उनकी कोशिशें थी कि किसी तरीके से उम्मीदवार NA 185 सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और साबिक टिकट होल्डर और साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिबली शफखेज गौरी इकट्ठे हो जाएं, इनकी दूरियां खत्म हो जाएं। नाराजगी बज़ाहिर तो कोई नहीं थी, जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो दोस्तों ने इतला दी है उसमें सिर्फ ये था कि कम्युनिकेशन गैप था किसी हद तक, और वो जो दूरी थी या वो जो राब्ते का जो फुकदान था या वो ख़त्म हुआ इन तौसा के दोस्तों की वजह से, अब्दुल कादिर चौहान साहब की वजह से। तो बिलाखिर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और शिबली शफखेज गौरी की रात मुश्तरका फुटवाई। जो नजरियाती वर्कर थे वो तो खैर बहुत खुश थे, उनसे मेरी कुछ से मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई। तो शिबली शफखेज गौरी वैसे तो वोट वो पीपल पार्टी को दे ही रहे थे, तो वोट ना देने वाली तो खैर उनकी तरफ से कोई बात नहीं थी, लेकिन ये था कि जी थोड़ा सा उनको एक्टिव होना चाहिए, तो आज वो खैर एक्टिव भी हुए। लेकिन इसके ऊपर मैं ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर एक तबसरा जरूर करूंगा, और वो ये है कि अगर आपने सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा अगर आपने गौरी हाउस जाना ही था, तो मेरा ख्याल है कि आपको एक कैंपेन के इब्तदाई दिनों में चले जाना चाहिए था। आपने उनको राजी ही करना था, और आपके दरमियान अगर कोई इस तरह की चीज नहीं थी तो फिर इतने दिन ज़ाया क्यों हुए। और उसका आपको बेनिफिट होता अगर आप बहुत पहले चले जाते और इसी तरीके से शिबली शफखेज गौरी एक्टिव होते। वोट तो वो पहले भी दे रहे थे, वोट वो अब भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत देर कर दी। इसका वो खातिर खा इम्पैक्ट शायद मुझे लगता है कि ना मिल सके, कि बहुत सारे लोग कमिटेड हो चुके होते हैं अपने वोटों के हवाले से। कारकुनों के हवाले से, पार्टी के हवाले से तो ज़रूर खुशी की बात होगी कि आपके तहसील सदर छोड़ गए पार्टी को, सरदार हाफिज मोहम्मद फारूक खान चगवानी। ऐसे में शिबली की आमद, शिबली एक फेस है जिसको पीपल पार्टी का एक फेस कहा जाता है, उनके आने से आपको ज़रूर तकवीज़ मिलेगी। लेकिन अगर ये कुछ दिन पहले आते जब आपने कैंपेन स्टार्ट की थी, तो यकीनन आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होता। तो देखते हैं कि अब इसका कितना इम्पैक्ट आता है। बहरहाल उनकी ज़ात की हद तक जितने उनसे दोस्त वाबस्ते हैं, तो ज़रूर वो वोट आपको पहले भी मिल रहा था, अब मजीद उनकी कोशिशों से वो मिलेगा। तो एक अच्छा फैसला, लेकिन बहुत देर के साथ। इतनी देर के पुलों के नीचे बहुत सारा पानी गुजर चुका है। मैं होपफुल हूँ कि शायद जिस तरीके से आप चाह रहे हैं आपको वो बेनिफिट मिले, बगैर मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कोई फायदा हो सके। तो ये थी एक अहम मुलाकात शिबली शफखेज गौरी और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के दरमियान। सियासी फैसले अमूमन सही टाइम के ऊपर जब लिए जाते हैं तो उनके इम्पैक्ट भी और तरीके से आते हैं। अच्छे सियासी फैसले जितना लेट करते जाएंगे तो उनके वो खातिर खा नताइज नहीं मिल सकते। बात करें हल्के में महमूद कादर खान लगारी की कैंपेन की, तो एक इम्प्रेसिव कैंपेन, एक भरपूर कैंपेन, उसमें 4-5 टीमें एक्टिवेट, जिसमें उसामा अब्दुल करीम अपने साथ, उसामा फयाज लगारी MP सरदार उसामा फयाज लगारी के साथ वो हल्के में निकले हुए हैं। MP हनीफ खान पिताफी अपने हल्के के अंदर वो अपने अहबाब के साथ निकले हुए हैं। सैयद अब्दुल अलीम शाह मुसलसल शहर के अंदर वर्क में है। महमूद कादर खान लगारी खुद बजाते खुद अपनी कैंपेन में है। तो उसमें इस वक्त जो उनकी जो नीचे एक टीम काम कर रही है वो भी बहुत अच्छी है। उसमें मैं लाजमी जिक्र करूंगा कि जो साबिक मेयर हैं शाहिद हमीद खान चांडिया,
साबिक डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद, और उसके अलावा खलील रहमान लगारी आपके यूसी चेयरमैन के उम्मीदवार थे, शायद मुश्ताक खान बुगलानी यूसी चेयरमैन, जफर ताहिर मस्तोई यूसी चेयरमैन, शेख नकीब यूसी चेयरमैन, और फिर इस तरीके से फरासत हुसैन नकवी उम्मीदवार थे चेयरमैन के। तो उसमें बहुत सारे लोग और भी जो इस कैंपेन का हिस्सा हैं, सैयद अयाज शहनशाह यूसी 3-2 से, उनके भाई सैयद फयाज हुसैन शाह। तो एक बड़ी टीम है जो इस वक्त लगारी ग्रुप के साथ है, और हल्के के अंदर मलिक आरिफ हो गए यूसी 3 से। इस तरह बहुत सारे नाम है जो ऐसा अगर कोई भूल भी जाऊं तो फिर किसी और वक्त में ले लूंगा। तो एक अच्छी टीम, एक इंप्रेसिव टीम, बड़ी कंपोज्ड होकर वो अपनी कैंपेन में मसरूफ हैं, और नंबर ऑफ प्रोग्राम, नंबर ऑफ पीपल, शमूलियतों के एतबार से लगारी ग्रुप इस वक्त कहीं आगे जा रहा है। मैं बार बार अपने व्लॉग में ये कहता रहा हूँ, इस चीज का मकसद सिर्फ ये होता है बताने का या करने का कि आप दूसरे जो मध्य मुकाबल टीम होती है उसको आप इंटीमेट कर, उसको आप थोड़ा सा खबरदार कर रहे होते हैं, मादरत, कि भाई जोर लगाओ, मेहनत करो, निकलो टीम के अंदर, फील्ड के अंदर मैक्सिमम टीम के साथ निकलो और लोगों को इंगेज करो अपने साथ। मैं पीपल्स पार्टी को पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जितनी मोमेंटम सरदार दोस्त खान खोसा और उनके भाई सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने बनाया है, उनकी टीम उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरीके से लगारी ग्रुप की टीम जो है ना एक्टिवेट है और वो फील्ड के अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो काम कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी को अगर ये सीट जीतनी है, पीपल्स पार्टी को अगर कंपटीशन में आना है और इस मुकाबले की फिजा को बेहतर करना है, इस वक्त तक सिर्फ एक ही बेस चला रहे हैं और वो कि जी शायद हमें पीटीआई का वोट पड़ जाए। एक अनप्रेडिक्टेबल, एक ऐसी चीज जो कि शायद उस तरीके से खातिर खा नताइज ना निकल सकें जितनी तवक्को की जा रही है। तो आपकी बुनियादी तौर पर टीमें जो है ना वो एक्टिवेट नहीं है। मेहनत करें, कोशिश करें, बहुत टाइम है अभी, लोगों के अंदर मोमेंटम बनाएं ताकि आप उस कंपटीशन को बीट कर सकें जो इस वक्त कंपटीशन आपके लिए पैदा कर दिया लगारी ग्रुप ने, कि एक 3-4 एमपीएज और फिर उसके बाद उनके यूसी चेयरमैन, उनके काउंसलर्स, और फिर वो एक पूरा एक टीम वर्क। और खवातीन की टीम मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, साबिक एमपी हैं नजमा अरशद साहिबा, उन्होंने काफी सारी खवातीन की टीमें बनाई जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं। तो इस पे काफी मेहनत करने की जरूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है, पसंद ना पसंद, ख्वाहिशात, जज्बात अपनी जगह पर, लोगों की मोहब्बतें होती हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ, अपने ग्रुप के साथ अटैचमेंट होती है, उनको बुरा लगता है बाज़ औक़ात कोई बात सुनना, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर फील्ड के अंदर आप उन पॉकेट्स को चेक कर रहे होते हैं जहाँ पे वोट होता है और टीम को चेक कर रहे होते हैं, जो इनका मोमेंटम चेक कर रहे होते हैं आप, तो फिर आपका एनालिसिस कुछ और हो जाता है। अगर आप कहीं किसी के साथ अटैच है तो ज़ाहिर है फिर आपकी हमदर्दी वही होती है, आप सुनना भी वही चाहते हैं, आप देखना भी वही चाहते हैं। तो NA 185 एक फैसले की घड़ी करीब से करीब तर आती जा रही है। उम्मीद है 23 नवंबर तक पॉलिटिकल जो है ना जो सिनेरियो होगा वो इसी तरह पीसफुल तरीके से और अपनी अपनी कैंपेन के अंदर चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आखिरी बात जो थी, एक जो मेजर डेवलपमेंट थी वो यही थी कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की गौरी हाउस में आमद, मगर बहुत देर से, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। तो इंशाल्लाह कल एक और पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।